सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, बारंबार विनती कर रहा हूँ, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं रात को सोने से पहले एक काम जो कि माँ लक्ष्मी आशीर्वाद और एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसे सुनकर के रूह कांप न जाए तो कहिएगा। मात्र इसी कारण से हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती है। आइए समझते हैं वह कौन से कार्य जो कि हम नहीं करते हैं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी को छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। कहानी को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि तभी कहानी आप समझ पाएंगे। गांव के किनारे बसा एक सुंदर सा गांव श्रीधामपुर, जो कि अपनी हरियाली और खुशहाली के साथ प्रसिद्ध था। इस गांव में लोग मेहनती और धार्मिक थे, लेकिन धीरे धीरे लालच, आलस्य और दूसरों की निंदा जैसे दोष लोगों में जो कि घर करने लगे। इसका असर यह हुआ कि गांव की समृद्धि घटने लगी, खेत सूखने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और लोग गरीबी में दलदल में फंसने लगे। गांव में संत निरंजन दास नामक एक संत रहते थे जो आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से गांव वालों का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन संत ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, माँ लक्ष्मी केवल वहीं उन्हीं निवास करती हैं घरों में जहाँ स्वच्छता, अनुशासन और सच्चाई होती है। यदि आप रात को सोने से पहले यह विशेष काम करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर आपको समृद्ध बनाएगी। संत निरंजन दास ने लोगों से कहा, हर रात सोने से पहले अपने घर को स्वच्छ करें, दिया जलाएं और ईमानदारी से भगवान का ध्यान करें। यह छोटा सा काम न केवल आपके घर में माता लक्ष्मी को बुलाएगा, बल्कि आपको हर प्रकार के विनाश से भी बचाएगा। गांव के कुछ लोग जो कि संत की बात को मानने लगे, लेकिन अधिकांश इन्हें महज एक कथा मानकर हंसने लगे। कुछ ही महीनों बाद गांव में गंभीर संकट आया। फसलें बर्बाद होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा, लोग भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रातों को घरों में अंधेरा छा जाता, लोग बुरे सपने देखने लगते और कहीं न कहीं चोरी डकैती बढ़ने लगी। गांव के कुछ बुद्धिमानों ने संत निरंजन से मदद मांगी। संत ने कहा, यह सब आलस्य, स्वच्छता की कमी, धार्मिक विचारों से भटकने का परिणाम है। माता लक्ष्मी तभी वापस आएगी जब आप अनुशासन, पवित्रता और सच्चाई को अपनाएंगे। गांव में सुमित्रा नामक एक विधवा महिला जो कि रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन ईमानदार और मेहनती थी। सुमित्रा ने संत निरंजन दास की जो कि उनकी सलाह का पालन करने का निश्चय किया। हर रात सोने से पहले वह अपने घर को साफ करती, शाम के समय दीपक जलाती और भगवत गीता का पाठ करती। जो कि हम निरंकारी मिशन में हैं तो हम अपने अवतार बाड़ी या फिर कोई किताब पढ़ते, वहीं भगवान प्रार्थना करते, हे लक्ष्मी माता, कृपया मेरे घर आकर मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। कुछ ही दिनों में सुमित्रा के जीवन बदलाव आने लगे। उनका छोटा सा जो कि बगीचा हरा भरा होने लगा। सूखा जो था उसने तुलसी और कुछ औषधि पौधे उगने लगे। इन पौधों से उगने वाले जो कि दवा बनाकर गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे उस जीवन
जो कि उन सभी का जीवन सुधरने लगा। सुमित्रा की समृद्धि देखकर गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने उसके जो कि इसका कारण पूछा। सुमित्रा ने कहा, मैंने संत निरंजन नंद की बात मानी और हर स्वच्छता और ध्यान का पालन किया। माता लक्ष्मी मेरे घर में निवास करने लगी। गांव के अन्य लोग भी संत को अपने बातों में जो कि पालन करने लगे। उन्होंने अपने घरों को साफ करना शुरू किया, हर रात दिया जलाया और भगवान का ध्यान किया। एक दिन संत निरंजन नंद ने गांव के सामूहिक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने कहा, यह पूजा न केवल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी बल्कि आपके घरों से नकारात्मकता ऊर्जा को भी दूर करेगी। पूजा के बाद गांव में धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। फसलें फिर से लहलहाने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव में अनुषा नामक एक की लड़की थी जो संत निरंजन नंद की बड़ी भक्त थी। उसने संत की शिक्षाओं को, सुमित्रा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों को व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही हम जानेंगे वह कौन से बातें जो दूसरे को कभी नहीं बताने चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत कीजिए। यह बात बहुत ही पते की बता रहा हूँ, यह बातें गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करें, नज़र लग जाती है। अगर आज आप पति पत्नी खुश रहते हैं, आज आप भाई भाई खुश रहते हैं तो और कहीं आप पति पत्नी को भाई भाई के लोग देखें और अरे यह तो बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाए और वह तिगड़म लगा के ही रहेंगे और हो ना हो आपको लड़ा कर ही दम लेंगे। कितनी खुशियाँ थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया या फिर घर घर लड्डू बन रहे थे। लेकिन खुशियाँ का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी राम की, कौशल्या माँ की खुशियाँ में आग लगा दी। किसने, बोलो एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही न चलता तो राम राजा बन जाते। आग कैसे लगता है। खुशियाँ देख करके वह चिंगारी ढूंढने लगी, कहाँ मिलेगी चिंगारी, कहाँ मिलेगी। चिंगारी के रूप में उसने कैकेयी माँ को यूज़ किया और यह दुनिया नहीं जानती कि आप कितने खुश रह रहे हैं। इसलिए अपने परिवार और अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब गम मुस्कुराओ, लेकिन खिलखिलाओ। परेशान आनंद जो कि दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश दिख रहे हैं। लोग कहे कि तुम कैसे हो, बस उनसे कहना कि उसके साथ नॉर्मल स्माइल के साथ, भैया कृपा से आपके अच्छे हैं, भगवान की बस इतनी बहुत। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत खुश से प्रसन्न होते हैं तो आपकी प्रशंसा से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान नहीं है कि उस घर में रोटी नहीं, जो कि लोग आजकल लोग इसलिए परेशान ज़्यादा हो रहे हैं कि आपके घर में 56 भोग क्यों बन रहा है। जैसे कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान है। यारो इतना खुश क्यों रहता है, आओ इसे दुखी करते हैं।
इसके होठों की मुस्कान छीन लेते हैं, परेशान करते हैं। लोग लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। इस युग में लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपनी असफलताओं से परेशान नहीं हैं। दूसरों की सफलताओं से परेशान हैं, उन्हें खुद की सफलता से कोई दिक्कत नहीं है। आप सफल क्यों हो गए, इससे उनकी रातों की नींद हराम है। अब वह पूरी प्रयास कर देंगे, कायनात पर लग जाएंगे कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि विशेष जो कि आप जो बात कहता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव, यह ज्ञान करोड़ों को नहीं अरबों को ये पहुँचाइए। से वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों का काम है आपका आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, जो कि दो वह बेचारे यही करने के लिए बने। वह अपनी आलोचना में समय न लगाते, वह अपनी बुराई न देखते और बताने में समय ना लगाते, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो आज वह बेहतर होते। व्यक्ति बेहतर तब तक नहीं होता जब तक वह दूसरों की कमियां देखता है। इसलिए आप ऐसा ना बनिए, मेरी प्रार्थना है। कभी किसी की बुराई आप मत दो। जिस दिन आप दूसरों की बुराई देखने लगेंगे, या फिर ये लिख कर दूंगा, कभी आप सफल नहीं हो सकते। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते और अपने दोस्त की मुंह पर अंगुली रख दो। बेटे, तुम्हें किसी बच्चे की बुराई नहीं करना। आप जब बचपन से बच्चों के मुंह पर अंगुलियां रखना सीख जाओगे, जैसे तुम्हारा बेटा दोस्त कैसा है, तुम्हें क्या करना, बेटा तुम कैसे हो, क्या करोगे, कि हमारा पड़ोसी कैसे, हमसे क्या करना, कि कैसे, बस अच्छाइयाँ ही ग्रहण कर लेना। आजकल लोग नहीं चाहते कि तुम बड़ी कार में चलना पसंद करो, तरक्की कर जाओ। लोग चाहते हैं कि हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी साइकिल में ही चलो। क्या आप बड़ी कार में चलते हैं तो यह न देख कितना मेहनत होता है, कितना काम होता है। साथ ही आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है साथ संगत जी। यह वीडियो सुनने मात्र से ही आप में बदलाव दिखने लगेंगे। एक गांव जो कि शांति नगर अपने शांत वातावरण और धार्मिक रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सतगुरु महाराज के भक्त थे और उनके प्रवचनों को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। लेकिन गांव में एक विचित्र परंपरा थी। लोग अपने जो कि सबसे गहरे रहस्य किसी के साथ साझा नहीं करते थे। यह परंपरा गांव के एक प्रवचन से जुड़ी हुई थी, जिसे आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से मानते। गांव के बीच जो कि रमेश का परिवार था, जो कि रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता था। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सुनीता, क्या तुमने देखा हमारे पड़ोसी हरियाणा के शहर में, जो कि घर में हमेशा खुशहाल रहती हैं, ऐसा क्या है जो हमारे पास में नहीं है? सुनीता ने उत्तर दिया, शायद वे सतगुरु के प्रवचनों का सही तरीके से पालन करते हैं। हमने भी सतगुरु की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में सतगुरु के आने की खबर फैली। लोग उत्साहित थे, क्योंकि हर बार
उनके वचनों को प्रवचनों से कुछ नया सीखने को मिलता था। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, दो बातें ऐसी जिन्हें लोग भूल कर भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में विनाशकारी प्रभाव डल सकती है। गांव के लोग सतगुरु की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रमेश ने भी अपनी इस विचार पर गौर किया। उसने तय किया कि वह सतगुरु से इन दो बातों के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। रमेश ने उत्तर जो कि सतगुरु से पूछा, गुरुदेव, वह दो बातें क्या हैं जिन्हें दूसरों को नहीं बताने चाहिए? सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहे, पहली बात अपनी व्यक्तिगत समस्या और कमजोरी, जो कि दूसरी बात अपनी भविष्य की योजनाएं। रमेश ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? सतगुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने अपने मित्र को बताया कि वह विदेश में व्यापार करने की योजना बना रहा है। मित्र ने ईर्ष्या के कारण उसकी योजना को नष्ट करने के लिए बाधाएं पैदा की। परिणाम स्वरूप व्यापारी का सपना टूट गया। सतगुरु ने समझाया, जब आप अपनी योजना दूसरों को बताते हैं तो कई बार उनकी नकारात्मक सोच, जो कि ईर्ष्या, आपकी योजना को प्रभावित कर सकती है। सतगुरु ने आगे कहा, दूसरी बात अपनी समस्याओं और कमजोरियों को साझा करना। जब आप अपनी परेशानियां दूसरों को बताते हैं तो कई लोग आपकी मदद करने की बजाय आपकी जो कि मजाक उड़ाते हैं या आपकी स्थिति का भी फायदा भी उठाते हैं। उन्हें एक महिला का उदाहरण दिया जो अपने पड़ोसियों से अपनी पारिवारिक समस्या साझा करती थी। पड़ोसियों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके परिवार में और कलह पैदा कर दी। रमेश ने सतगुरु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने जीवन में इन बातों को अपनाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, अब से हम अपनी समस्या और योजनाएं दूसरों से साझा नहीं करेंगे। हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे और ईश्वर से मार्गदर्शन लेंगे। धीरे धीरे रमेश ने परिवार सकारात्मक बदलाव आने लगे। उनके खेत में अच्छी फसल हुई और उनका जीवन बेहतर हो गया। रमेश ने जो कि एक दिन अपने पड़ोसी हरियाणा में जो कि उनसे पूछा, भाई, तुम्हारे घर में हमेशा खुशहाली कैसे रहती? हरियाणा ने जो कि वहाँ के परिवार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सतगुरु के इस प्रवचन को अपने जीवन में अपनाया है। हर समस्या और योजना दूसरों से साझा नहीं करते, हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, सतगुरु के विचारों का पालन करते हैं। सतगुरु के प्रवचन असर जो कि पूरे गांव पर पड़ा। लोग अब अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों से साझा करने की बजाय अपने कर्म पर ध्यान देने लगे। इससे गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। सतगुरु ने गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा, भूल से भी दूसरों को अपनी समस्या और योजनाएं ना बताएं। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, उसे अपने तक सीमित रखें। यह सफलता और शांति का रहस्य है। व्यक्तिगत समस्याएं, इन्हें दूसरों से साझा करने से आप अपनी कमजोरी का उजागर कर सकते हैं। इन्हें गुप्त रखना सफलता की कुंजी है। जो कि आत्मनिर्भर बने और दूसरों की नकारात्मकता से बचे। यह कहानी सुनने के बाद
विचार से प्रेरित होकर चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को इतना ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए हित रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे बच सके। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा साथ संगत जी।